हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक और आज हम लोग करेंगे केस 2 से। तो केस 2 है व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ गिवन, यानी इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज़ गिवन। जब बचे हुए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई होती है, गिवन होती है क्वेश्चन में, तो जो उनकी गेनिंग रेशियो होती है वो अलग होती है और हम लोगों को वो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे जो भी बचे हुए पार्टनर्स हैं, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो भी पार्टनर्स बचेंगे उनके न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का गेनिंग शेयर। इसी के साथ चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके देखते हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हम लोगों को निकालनी है गेनिंग रेशियो। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5। तो इनका शेयर दे रखा है। पार्टनर्स हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, पार्टनर्स हैं A, B एंड C और इनका शेयर दे रखा है 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो दोबारा से हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 2/10। तो इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 5:3:2 और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है कि बी रिटायर हो चुका है फ्रॉम द फॉर्म एंड ए एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 और कैलकुलेट करनी है हम लोगों को गेनिंग रेशियो। तो चलिए अब हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो पहले हम ए का शेयर निकालते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जैसे कि 3/5 और उसमें से हम लोग ओल्ड माइनस करेंगे यानी 5/10। तो हो जाएगा एलसीएम लेके 6 हो जाएगा 1/10 एंड अब वैसे ही सी का शेयर निकालेंगे तो ये है न्यू 2/5 माइनस 2/10 तो ये हो जाएगा 10, 2 से 4 तो हो जाएगा 2/10। तो गेनिंग रेशियो क्या हुई एओसी में 1:2, 1 और 2। और देखते हैं आंसर। यस, द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 1:2 और हमारी भी आई है 1:2, 1/10 और 2/10। चलिए अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में दे रखा है A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5। तो इनका A, B और C का शेयर होगा 2:1 क्योंकि सबका डिनोमिनेटर तो सेम है ना, 5/5। तो ये है इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और C रिटायर हो जाता है तो A और B डिसाइड करते हैं कि वह फ्यूचर में अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होगा वो रखेंगे 2:1, 2:1 A और B। अब हमें इनकी गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो हमें पता है, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करते हैं। ए का जो न्यू शेयर है वो हो जाएगा 2/3 और ओल्ड शेयर था 2/5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। 15, 5 2 10, 3 2 6, ये हो जाएगा 4/50 और सी का हो जाएगा 1/3 माइनस सॉरी बी का, नॉट सी का, क्योंकि सी तो रिटायर हो रहा है, और बी का 1/5 3 माइनस 2/5 तो ये जाएगा 3 5 से 15, 5 1 से 5, 3 2 6। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो बी है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो 5 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो माइनस में आ रहा है।
तो यानी ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे देख सकते हैं आंसर में भी आ रहा है ए गेन कर रहा है 4/15 और जो बी का जो गेनिंग रेशियो है वो है -1/15 और लिखा है बीइंग नेगेटिव रिजल्ट इट इज़ अ सेक्रीफाइस। तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। तो इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ अब हमारा हो गया है गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट ख़त्म और अब 1-2 इलस्ट्रेशन बची होगी, अब वो आप खुद कर सकते हैं। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट गुडविल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो शेयर of profits of the retirement or deceased partner is taken by the continuing partners for which they compensate him। तो जैसे कोई पार्टनर रिटायर या डिसीज़ हो जाता है तो जो उसका शेयर का जो प्रॉफिट होता है जो बाद में फर्म कमाती है वो तो अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेंगे। तो जो गुडविल की एडजस्टमेंट या गुडविल की वैल्यूएशन होगी ना, तो जो गेनिंग पार्टनर होंगे वो रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे और जो कॉम्पनसेशन देते हैं उसको हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं या गुडविल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है अगर वो जा रहा है फर्म से तो जो उसको शेयर मिलेगा उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। Because goodwill has been earned by the firm at the time when he was a partner, क्योंकि गुडविल उसने खुद कमाई होती है जब वो फर्म में काम कर रहा होता है, तो वो उसका हक है या हिस्सा है तो वो गुडविल को लेके जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ कैलकुलेटेड एज इट अग्रीड अमंग द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड और अग्रीड वाइज। तो जो वैल्यूएशन की जाएगी गुडविल की या तो वो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे या जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था वैसे डिसाइड होगा। और ये जो जैसे कि हम लोग जानते हैं गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो कि AS 26 में बोला गया है। AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और गुडविल इज़ अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। और हमेशा गुडविल अगर बैलेंस शीट में आती है तो इसका मतलब वो ख़रीदी गई है यानी परचेस्ड गुडविल है, क्योंकि कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आती है। जैसे किसी ने ख़रीदी कोई बिज़नेस किसी का तो उसको गुडविल के नाम पे भी कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि जब बैलेंस शीट बनेगी उसका अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा तो वो परचेज गुडविल के नाम से जानी जाएगी। जैसे किसी फर्म ने खुद कमाई है या पार्टनर से खुद कमाई है तो वो जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी, सिर्फ कमाई हुई या जो खरीदी गई है यानी जो परचेज गुडविल है सिर्फ वो ही बैलेंस शीट में आएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आएगी। और अगर इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर या चेंज होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में तो गुडविल is not accounted in the books of the firm because no consideration in money or money worth is paid for it। अगर नहीं होती है गुडविल अकाउंट बुक में तो इसका मतलब वो उसकी ना तो उसके लिए कोई पैसा दिया गया है या ना तो उसको खुद ख़रीदा गया है, ये सिर्फ सेल्फ जनरेटेड है। और गुडविल मे बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स और गुडविल मे बी रेज्ड बट ऑल्सो रिटन ऑफ। अगर ऐसा होता है तो हमेशा हमें अपनी जो गुडविल है उसको रेस करना है और रिटर्न ऑफ करना है, उसके लिए हम लोगों को एक एंट्री करनी पड़ेगी जो कैपिटल अकाउंट में से जाएगी पार्टनर्स के। तो चलिए अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं। और गुडविल को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, तो चलिए हम लोग पहले मेथड से चलते हैं। तो केस 1 है व्हेन गुडविल does not appear in the books। चलिए अब हम केस 1 करते हैं। when goodwill does not appear in the books यानी
जो बैलेंस शीट है उसमें शो नहीं करी हुई है गुडविल, तो इसकी एक एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो गेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर को कंपनसेट करेंगे, किसमें, इंडिविजुअल यानी सबके अपने अलग अलग गेनिंग रेशियो में। इन गेनिंग रेशियो, जो इनकी गेनिंग रेशियो होगी उसमें वो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। जैसे कि नरेशन में भी लिखा है, बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। तो अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन, जब सभी पार्टनर्स गेन करते हैं, तो पार्टनर्स हैं सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:2:1। तो पार्टनर्स हैं सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, यानी नरेश रिटायर हो रहा है, जो गुडविल थी उसकी वैल्यू करी गई है वो है 72,000 की, और गुडविल थी 72,000 रुपये की। और सुरेंद्र, रमेश और मोहन ने डिसाइड किया है कि अब वो इक्वली बांटेंगे, तो उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल। और अब हम लोगों को एक एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, हम लोगों को इसमें गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है। तो जैसे हम जानते हैं कि इसकी जनरल एंट्री है गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग, तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी सुरेंद्र, रमेश और मोहन की। तो हम हमेशा न्यू शेयर में से ओल्ड माइनस करते हैं, तो हो जाएगा 1/3 माइनस 2/6 यानी 2, 3, 4, 5, 6। और हम लोग एलसीएम से करते हैं, तो ये जाएगा 3, 1। तो सुरेंद्र ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइसिंग, तो इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। अब करते हैं रमेश का, तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/6 एलसीएम से करेंगे। तो हाँ, रमेश को हो रहा है फ़ायदा यानी गेन। और अब हम लोग कहते हैं मोहन का, तो मोहन का है 1/3 में से 2/6 हम लोग लेस करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, ये 1 है, तो हो जाएगा 2/6 और 1/3 2/6। हाँ, तो यानी इसका भी जो है शेयर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक, और आज हम लोग करेंगे केस 2 से। तो केस 2 है व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ गिवन, यानी इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज़ गिवन, जब बचे हुए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई होती है, गिवन होती है क्वेश्चन में, तो जो उनकी गेनिंग रेशियो होती है वो अलग होती है, और हम लोगों को वो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे, जो भी बचे हुए पार्टनर्स हैं, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो भी पार्टनर्स बचेंगे उनके न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हम लोगों का गेनिंग शेयर। इसी के साथ चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके देखते हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हम लोगों को निकालनी है गेनिंग रेशियो। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5। तो इनका शेयर दे रखा है, पार्टनर्स हैं
इलस्ट्रेशन नंबर 6, पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी और इनका शेयर दे रखा है 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो दोबारा से हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 2/10। तो इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 5:3:2 और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है कि बी रिटायर हो चुका है फ्रॉम द फॉर्म एंड ए एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 और कैलकुलेट करनी है हम लोगों को गेनिंग रेशियो। तो चलिए अब हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो पहले हम ए का शेयर निकालते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जैसे कि 3/5 और उसमें से हम लोग ओल्ड माइनस करेंगे यानी 5/10 तो हो जाएगा एलसीएम लेके 6 हो जाएगा 1/10 एंड अब वैसे ही सी का शेयर निकालेंगे तो ये है न्यू 2/5 माइनस 2/10 तो ये हो जाएगा 10, 2 2 से 4 तो हो जाएगा 2/10। तो गेनिंग रेशियो क्या हुई एओसी में 1:2, 1 और 2 और देखते हैं आंसर। यस, द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 1:2 और हमारी भी आई है 1:2, 1/10 और 2/10। चलिए अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में दे रखा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो इनका ए, बी और सी का शेयर होगा 2:1 क्योंकि सबका डिनोमिनेटर तो सेम है ना 5/5। तो ये है इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी डिसाइड करते हैं कि वह फ्यूचर में अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होगा वो रखेंगे 2:1, 2:1 ए और बी। अब हमें इनकी गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो हमें पता है न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करते हैं। ए का जो न्यू शेयर है वो हो जाएगा 2/3 और ओल्ड शेयर था 2/5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं 15, 5 2 10, 3 2 6 ये हो जाएगा 4/15 और सी का हो जाएगा 1/3 माइनस सॉरी बी का नॉट सी का क्योंकि सी तो रिटायर हो रहा है और बी का 1/5 3 माइनस 2/5 तो ये जाएगा 3 5 से 15, 5 1 से 5, 3 2 6। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो बी है वो सेक्रीफाइस कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो 5 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो माइनस में आ रहा है। तो यानी ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे देख सकते हैं आंसर में भी आ रहा है ए गेन कर रहा है 4/15 और जो बी का जो गेनिंग रेशियो है वो है -1/15 और लिखा है बीइंग नेगेटिव रिजल्ट इट इज़ अ सेक्रीफाइस। तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। तो इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ अब हमारा हो गया है गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट ख़त्म और अब 1-2 इलस्ट्रेशन बची होगी, अब वो आप खुद कर सकते हैं। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट गुडविल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द रिटायरमेंट और डिसीज पार्टनर इज़ टेकन बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स फॉर विच दे कॉम्पनसेट हिम। तो जैसे कोई पार्टनर रिटायर या डिसीज़ हो जाता है तो जो उसका शेयर का जो प्रॉफिट होता है जो बाद में फर्म कमाती है वो तो अब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स लेंगे। तो जो गुडविल की एडजस्टमेंट या गुडविल की वैल्यूएशन होगी ना, तो जो गेनिंग पार्टनर होंगे वो रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे
और जो कॉम्पनसेशन देते हैं उसको हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं या गुडविल कहते हैं। In other words, the retiring or deceased partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement या death। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है अगर वो जा रहा है फर्म से तो जो उसको शेयर मिलेगा उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। बिकॉज गुडविल हैज़ बीन अर्नड बाय द फर्म एट द टाइम व्हेन ही वाज अ पार्टनर, क्योंकि गुडविल उसने खुद कमाई होती है जब वो फर्म में काम कर रहा होता है, तो वो उसका हक है या हिस्सा है तो वो गुडविल को लेके जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ कैलकुलेटेड एज इट अग्रीड अमंग द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड और अग्रीड वाइज। तो जो वैल्यूएशन की जाएगी गुडविल की या तो वो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे या जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था वैसे डिसाइड होगा। और ये जो जैसे कि हम लोग जानते हैं गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो कि AS 26 में बोला गया है। AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और गुडविल इज़ अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। और हमेशा गुडविल अगर बैलेंस शीट में आती है तो इसका मतलब वो खरीदी गई है यानी परचेस्ड गुडविल है, क्योंकि कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आती है। जैसे किसी ने खरीदी कोई बिज़नेस किसी का तो उसको गुडविल के नाम पे भी कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि जब बैलेंस शीट बनेगी उसका अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा तो वो परचेस्ड गुडविल के नाम से जानी जाएगी। जैसे किसी फर्म ने खुद कमाई है या पार्टनर से खुद कमाई है तो वो जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी, सिर्फ कमाई हुई या जो खरीदी गई है यानी जो परचेस्ड गुडविल है सिर्फ वो ही बैलेंस शीट में आएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आएगी। और अगर इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर या चेंज होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में तो गुडविल is not accounted in the books of the firm because no consideration in money or money worth is paid for it। अगर नहीं होती है गुडविल अकाउंट बुक में तो इसका मतलब वो उसकी ना तो उसके लिए कोई पैसा दिया गया है या ना तो उसको खुद ख़रीदा गया है, ये सिर्फ सेल्फ जनरेटेड है। और गुडविल में बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स और गुडविल में बी रेज्ड बट ऑल्सो रिटर्न ऑफ। अगर ऐसा होता है तो हमेशा हमें अपनी जो गुडविल है उसको रेस करना है और रिटर्न ऑफ करना है, उसके लिए हम लोगों को एक एंट्री करनी पड़ेगी जो कैपिटल अकाउंट में से जाएगी पार्टनर्स के। तो चलिए अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं। और गुडविल को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, तो चलिए हम लोग पहले मेथड से चलते हैं। तो केस 1 है व्हेन गुडविल does not appear in the books। चलिए अब हम केस 1 करते हैं। when goodwill does not appear in the books यानी जो बैलेंस शीट है उसमें शो नहीं करी हुई है गुडविल, तो इसकी एक एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो गेनिंग पार्टनर हैं वो रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर को कंपनसेट करेंगे, किसमें, इंडिविजुअल यानी सबके अपनी अलग अलग गेनिंग रेशियो में। इन गेनिंग रेशियो जो इनकी गेनिंग रेशियो होगी उसमें वो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। जैसे कि नरेशन में भी लिखा है बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। तो अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन, जब सभी पार्टनर्स गेन करते हैं तो पार्टनर्स हैं सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:2:1। तो पार्टनर्स हैं सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन
और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, यानी नरेश रिटायर हो रहा है, जो गुडविल थी उसकी वैल्यू करी गई है वो है 72,000 की, और गुडविल थी 72,000 रुपये की। और सुरेंद्र, रमेश और मोहन ने डिसाइड किया है कि अब वो इक्वली बांटेंगे, तो उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल। और अब हम लोगों को एक एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, हम लोगों को इसमें गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है। तो जैसे हम जानते हैं कि इसकी जनरल एंट्री है गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग, तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी सुरेंद्र, रमेश और मोहन की। तो हम हमेशा न्यू शेयर में से ओल्ड माइनस करते हैं, तो हो जाएगा 1/3 माइनस 2/6, यानी 2, 3, 4, 5, 6। और हम लोग एलसीएम से करते हैं, तो ये जाएगा 3, 1। तो सुरेंद्र ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइसिंग, तो इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। अब करते हैं रमेश का, तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/6, एलसीएम से करेंगे। तो हाँ, रमेश को हो रहा है फ़ायदा यानी गेन। और अब हम लोग करते हैं मोहन का, तो मोहन का है 1/3 में से 2/6 हम लोग लेस करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, ये 1 है, तो हो जाएगा 2/6 और 1/3 2/6। हाँ, तो यानी इसका भी जो है शेयर, ये तो हम लोगों ने नदेश का ले लिया, तो मोहन का तो ये लास्ट वाला है, तो 1/3 में से 1/6 जाएंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम से 6 और ये 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये भी आ जाएगा 1/6। तो रमेश और मोहन दोनों गेन कर रहे हैं और सुरेंद्र ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन, तो गेनिंग रेशियो है 1:1, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो जो सुरेंद्र का जो शेयर है, अब हम निकालते हैं कि उसका कितना शेयर बनता है गुडविल का। तो सुरेंद्र शेयर ऑफ गुडविल, यानी अब हम लोग 72,000 को जो ओल्ड शेयर होगा, ओल्ड शेयर था यानी 2/6, तो हम लोग 2/6 से करेंगे। और जब हम लोग 2/6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000 शायद, यस, नहीं 12,000 आ जाएगा, और 12 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 24,000। अब जो 24,000 है वो गेनिंग रेशियो में बटेगा, यानी गेनिंग रेशियो वाले सुरेंद्र को देंगे। तो पहले जो गेनिंग कर रहे हैं वो हैं रमेश और मोहन, तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी टू सुरेंद्रस कैपिटल अकाउंट। और सुरेंद्र को मिलना था उसके शेयर के हिसाब से 24,000, और 24,000 में दोनों का 1:1 थी गेनिंग रेशियो, तो यानी ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, 12,000 और 12,000। देखिए 24,000 रमेश का था 12,000, और आधा बचा हुआ 12,000 वो देगा मोहन। और देख सकते हैं 12,000 और 24, और इन्होंने एक एंट्री कर रखी है बीइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो हम लोग एक ऐसे नरेशन लिख देंगे, इसी के साथ ये वाला भी हो जाता है फर्स्ट पार्ट। और इसी की तरह ये था पहला पार्ट गुडविल की एडजस्टमेंट का, जब गुडविल अपीयर नहीं होती है बुक्स में। और ऐसे ही गुडविल का दूसरा पार्ट है एडजस्टमेंट का, कि जो गुडविल है वो रेज हुई है एट इट्स फुल वैल्यू, एंड फिर हम लोग उसको राइट ऑफ कर देते हैं, तो उसकी भी एंट्री है एक न्यू। जब गुडविल
गुडविल इज रेज्ड टू एट इट्स फुल वैल्यू, जब गुडविल अपनी फुल वैल्यू में रेस हो जाती है एंड फिर वो रिटर्न ऑफ हो जाती है, तो उसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। यानी पहले हम लोग गुडविल को रेज करेंगे, बीइंग द गुडविल रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, हम लोग पहले गुडविल को रेज करेंगे उसकी फुल वैल्यू तक, जैसे कि है पहले हम लोग गुडविल को रेज करेंगे उसकी फुल वैल्यू तक, फिर हम उसके बाद उसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ यानी उसको ख़त्म कर देंगे, तो रिटायरमेंट के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे कॉन्टिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड और नीचे गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। गुडविल को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, यानी जब एसेट क्रेडिट में जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, यानी जो गुडविल अकाउंट होगा वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें जाएगा। और अब हम लोग अमाउंट्स की बात करते हैं, तो जो फुल वैल्यू है वो करंट वैल्यू की गुडविल के हिसाब से आएगी। पहले जो करंट वैल्यू की होगी, बुक वैल्यू नहीं, जो करंट वैल्यू वाली होगी उस वो वाला गुडविल का अमाउंट आएगा इधर, और जो गुडविल बटेगी वो बटेगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि जो ऑल पार्टनर्स हैं उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पहले उसमें वो बढ़ेगी, फिर जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये ख़त्म होगी। ठीक है, तो इसकी हम लोग 2 एंट्री करेंगे। चलिए इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 करके देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में है अमित, अमृत एंड अखिल पार्टनर्स हैं। अमित, अमृत एंड और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। सबको ऐड करेंगे तो अखिल रिटायर हो चुका है फर्म से 1 अप्रैल 2019 को, जिस समय गुडविल जो थी उसकी वैल्यूएशन की गई है और गुडविल का अमाउंट आया था 1,20,000 रुपये। ये गुडविल का अमाउंट आया था और हम लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है और इफेक्ट देना है कि जो अखिल के रिटायरमेंट पे गुडविल रेस हुई है अपनी करंट वैल्यू तक। वही बात हो गई ना, गुडविल को हम लोग रेस करेंगे फुल वैल्यू तक और इसमें करंट वैल्यू यानी जो अभी तक है, यानी उसकी फुल वैल्यू तक की जहाँ तक वैल्यूएशन हुई है। तो हम लोग इसकी पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। और जैसे हम लोग पहले करते थे, जब कुछ ना दे रखा हो तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी की 3:2 ही होगी, जैसे पहले था नीचे अमित, अमृत और अखिल की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1 और अखिल जा रहा है, तो जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी अमित और अमृत की वही अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, यानी 3/2, यानी दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5। और अभी जो इनकी करंट वैल्यू चल रही है गुडविल की उसके हिसाब से करते हैं। तो पहली होती है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स कौन कौन थे? अमित था, टू अमृत था और अखिल था। ऑल में तो अभी सभी आएंगे क्योंकि भी रिटायरमेंट नहीं हुआ है। सबके कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन थी 1,20,000 रुपये और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 120 को बांटेंगे, तो यानी 6 को करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000, 23 60,000, फिर ये बचेगा 20, 24, 22 40,000,
और बचा 20,000। तो इस रेशियो में बटेगा ओल्ड रेशियो में। और क्या हुआ है, बीइंग द गुडविल अकाउंट रेज्ड एट इट्स करंट वैल्यू। अब देखते हैं, यस इसी में बांटा गया गुडविल टू अमृत और अखिल 60, 40, 20, 21। और जो गुडविल अकाउंट है उसको हम लोगों ने रेज किया उसकी करंट वैल्यू तक। और इसी का हम लोग सेकंड इलस्ट्रेशन करते हैं, यानी जो गुडविल अकाउंट है अब हम उसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की क्या थी, जो कॉन्टिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स होंगी, यानी अखिल चला गया तो बचे अमित और अमृत। तो ये हुए हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। सो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। और ये हम लोग इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। और जो कि हम लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:5, 3:2 और 3:2। तो टोटल करेंगे तो 5। अब हम इन लोगों का शेयर निकाल लेते हैं। 5, 6 तो ये हो जाएगा 72 और इसका हो जाएगा 48। तो अमित का हो जाएगा 72,000 और इसका हो जाएगा 48,000। और गुडविल हो जाएगी टू गुडविल अकाउंट 1,20,000। और बीइंग द गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि 2 ही है ना, बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। ये हो जाएगी इसकी नरेशन। और देखते हैं हम लोगों ने सही किया या नहीं। तो यस अमित और अखिल में बटा है 72 और 48 में और 120। और जनरल एंट्री कर रखी है अमृत टू गुडविल। हमने भी यही कर दिया है अमृत टू गुडविल और अमाउंट भी सही है, यानी इसका मतलब हम लोगों का क्वेश्चन सही है। और अब हम लोग करेंगे गुडविल की थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। अभी 2 हुई हैं, A, B और C। अब करेंगे लास्ट वाली, नहीं लास्ट नहीं, C पार्ट है इसका। जो गुडविल है उसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। गुडविल इज एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर, यानी जो गुडविल है, हम गुडविल का अकाउंट हम लोग उसको बढ़ाएंगे जो इनका शेयर होगा रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर के शेयर तक। और फिर हम लोग इसको बंद कर देंगे, यानी रिटर्न ऑफ कर देंगे गुडविल अकाउंट को। देखिए गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर एंड इज रिटर्न ऑफ। फिर हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड। जो गुडविल का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर, या जो पार्टनर मर गया है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जो गुडविल है उनके कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। और ये गुडविल कौन सा, जो शेयर आएगा, क्योंकि लिखा था ना इसमें हम लोग गुडविल को एक्सटेंड करेंगे पार्टनर के शेयर तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेयर ऑफ पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या डिसीज पार्टनर है उसने तक। और उसका भी जो करंट वैल्यू चल रही है गुडविल की, इन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, उसके शेयर तक हम करेंगे। और अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस होता है तो वो भी इधर आएगा। लेकिन हम लोग सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री तभी करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा गया होगा कि हम लोगों को इफ़ेक्ट डालना है। जब नहीं बोला होगा इफ़ेक्ट नहीं डालना तो हम लोग ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। यानी अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो जनरली हम लोग नहीं डालेंगे, बट अगर क्वेश्चन में बोला गया होगा कि इफ़ेक्ट डालना है, अगर कोई सेक्रीफाइस भी हो
तभी हम इसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, और नहीं मतलब दोनों ही करना है, पर ये जब क्वेश्चन में बोला जाए तभी करना है। तो ये जो था हम लोगों ने गुडविल अकाउंट रेस तो कर दिया, बीइंग द गुडविल अकाउंट रेस्ड टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। जो उसका गुडविल अकाउंट होगा उसके जितना शेयर बनेगा उस तक हम लोग पहले बढ़ाएंगे, फिर इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, और ये जो है ये होगा गेनिंग रेशियो में। ठीक है, और हम लोग राइट ऑफ कर देंगे और नरेशन लिखेंगे, बीइंग द गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन गेनिंग रेशियो। बी वाले पार्ट में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते थे, बट इसमें हम लोग गेनिंग रेशियो में करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं इसकी एंट्री दोबारा, गुडविल अकाउंट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो गुडविल का शेयर होगा उधर उतने तक इसका अमाउंट लाना है, और फिर बाद में हम लोगों को एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल। और हमें हर हालत में अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी एक इलस्ट्रेशन भी करके देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 में बोला गया है 3 पार्टनर्स हैं, करण, चरण एंड रिमन व पार्टनर्स, और वो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। करण, चरण एंड रमन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1, हो जाएगा 3/6 2/6। और रमन हो गया है रिटायर फॉर्म से 1 अप्रैल 2019 को, और जो गुडविल है उसको वैल्यू किया गया है, तो गुडविल की वैल्यूएशन है 1,20,000 रुपये की। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, और जब मैंने बताया जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी हो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी हो तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाती है। तो यानी रमन हो गया है रिटायर, तो करण और चमन की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 3:2, यानी जो इनकी पहले थी 3 और 2, और अब हम इनका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 5। पहले 6 था क्योंकि ये 3 थे, 3 2 5 और 1 6, और अब सिर्फ ये 2 है तो 3 और 2 5। और बोला गया है पास द जनरल एंट्रीज रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन करेंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिविंग इफेक्टेड टू इट ऑन रमन रिटायरमेंट। हम लोगों के रमन के रिटायरमेंट की ही करनी है, तो पहले देखते हैं क्या होगा गेनिंग रेशियो। तो हम लोग पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं करण का, तो ये हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू शेयर यानी 3/5 में से हम ओल्ड शेयर माइनस करेंगे यानी 3/6, और क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं तो हो जाएगा 5 6 30 और 6 3 18 और 5 3 15, तो हो जाएगा 3/30। वैसे हम लोग अब चमन का करें तो होगा 2/5 माइनस 2/6, तो 5 6 30, 6 2 12 और 5 2 10, और ये हो जाएगा 2/30। यानी इनकी जो गेनिंग रेशियो है वो भी 3:2 ही है। ठीक है, यानी दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो अब हम लोग पहले करेंगे एंट्री, पहले हम लोग जो इसका शेयर है वहाँ तक लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग में था रमन, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रमन्स अकाउंट, रमन्स कैपिटल अकाउंट।
तो गुडविल का हम लोग पहले शेयर निकाल लेते हैं। गुडविल थी 1,20,000 की और रमन का शेयर था 1/6। तो 6 2 12 20,000, तो 20,000 का इसका शेयर आता है। तो एंट्री हो जाएगी 20,000 से और नरेशन होगी बीइंग द गुडविल अकाउंट डेबिटेड with Raman's share in current value of goodwill, करंट वैल्यू तक बढ़ जाएगी। और अब जो बचे हुए हैं गेनिंग पार्टनर्स, अब उनमें हम लोग जो गुडविल का अकाउंट है वो राइट ऑफ करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर हमारे दोनों थे, करण और चमन जो थी उनकी गेनिंग रेशियो 3:2। तो करन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और चरण's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। और गुडविल जो थी, जो एक्सटेंड हुई थी इस शेयर की 20,000 तक, जो हम लोगों ने गुडविल अकाउंट रेज किया था वो था 20,000 रुपये। और इनका जो गेनिंग रेशियो था वो था 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो अब हम निकालते हैं इनका कि ये किस में मतलब गेन कर रहे हैं। तो 5 4 20 और 4 3 12, 12,000 आ गया है करण का और 8,000 आ गया है चरण का। और इसके नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग द गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन gaining partners in their gaining ratio। तो इसी के साथ हम लोगों ने कर दिया है एक और क्वेश्चन ख़त्म और गुडविल की एक और एडजस्टमेंट। और अब हम लोग आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट में। जैसे सबसे पहले था कि गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं होता बुक्स में तो क्या एंट्री थी। अब बात है अगर गुडविल अकाउंट अपीयर होता है बुक्स में तो क्या एंट्री होगी। तो केस है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। और ये वो वाली गुडविल है जो परचेज़ करी है, क्योंकि सिर्फ वो ही गुडविल अपीयर होती है बुक्स में जो हम लोगों ने ख़रीदी हुई होती है। यानी ये हम लोगों ने ख़रीदी है, ये हम लोगों की सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। तो इसकी एंट्री होती है। तो जब भी गुडविल दिखे ना बैलेंस शीट में, हमेशा हमें उसको राइट ऑफ करना है। कुछ भी हो जाए हमें उसको कुछ नहीं करना। जैसे हमें क्वेश्चन में दिखे कि गुडविल दे रखी है बुक्स में तो हमें सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ की एंट्री क्या थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। गुडविल क्रेडिटेड में आया, यानी जब एसेट आ जाता है क्रेडिट साइड में तो यानी वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है, बीइंग, इसकी नरेशन होगी बीइंग द गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इज़ रिटर्न ऑफ। यानी जो गुडविल अकाउंट था जो एग्जिस्ट कर रहा था बुक्स में, अब वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। और ये जो गुडविल थी, यानी ये गुडविल तब बनती है जब पार्टनर्स होते हैं, बाद में रिटायर हुआ तो ये उस बंदे की भी मेहनत है जो रिटायर हुआ है, तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएगी सब में, ठीक है। यानी ये उसकी मेहनत की भी कमाई है, गुडविल है, तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगी सभी ओल्ड पार्टनर्स में। और इसके साथ एक और एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। यानी जो गेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा, इसकी भी एक एंट्री होती है। चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 19 करके समझते हैं ये इस टॉपिक को, यानी गुडविल की एडजस्टमेंट को। तो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। यानी एक्स वाई एंड जेड जो है वो पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो है 2:3:5। और
जो गुडविल है वो अपीयर करती है बुक्स में 50,000 रुपये की। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स 50,000 और जो एक्स है वो रिटायर हो चुका है, यानी पार्टनर्स थे एक्स वाई एंड जेड। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:3:5। जो गुडविल इज़ अपीयरिंग इन देयर बुक्स एट वैल्यू, जो गुडविल अपीयर थी वो थी 50,000 रुपये की। एक्स रिटायर हो चुका है और जो इस दिन एक्स रिटायर हुआ है गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो 45,000 की हुई, यानी ये बुक वैल्यू वाली थी क्योंकि ये अपीयर हो रही थी बैलेंस शीट में, तो ये हुई इसकी बुक वैल्यू और जो हम लोगों ने गुडविल निकाल लिया वो हुई करंट वैल्यू। ठीक है, 50,000 जो बुक्स में निकली वो है और जिस दिन हम लोगों ने एक्स का रिटायरमेंट था उस दिन हमने वैल्यूएशन करी तो वो थी 45,000। ये थी बुक वैल्यू क्योंकि ये बैलेंस शीट में थी और ये हमने वैल्यूएशन करवाई है क्योंकि रिटायरमेंट हुआ है, तो ये करंट वैल्यू हुई जो कि है 45,000 रुपये की। और जो गुडविल इज़ जो वाई एंड जेड है वो अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो एक्स और वाई की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, वाई और जेड की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको बुक्स में दिखती है गुडविल बैलेंस शीट में, तो हमेशा हमें उसको कुछ नहीं करना, राइट ऑफ करना है ऑल पार्टनर्स में। तो सबसे पहले एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, यानी ऑल पार्टनर्स थे एक्स वाई एंड जेड। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। और ये हम लोग इनकी पुरानी रेशियो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 50,000 था, 50,000 को अब हम लोग बांटते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 10 5 3 से 15 और 10 5 2 से 5 5 से 25। तो ये हो जाएगा, यानी जो गुडविल है बीइंग एंटिटी बन जाएगी, नरेशन बन जाएगी बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल is written off in old profit sharing ratio in old partners में ये राइट ऑफ हो जाएगी। देखते हैं, यस, जैसे कि आप देख सकते हैं बट ये 10,000 15,000 और 25,000 में 50,000 है गुडविल और ये ओल्ड पार्टनर्स में बटी है। और अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री करते हैं क्योंकि करंट वैल्यू दे रखी है, तो करंट वैल्यू यानी ये भी हम लोग एक एंट्री से करते हैं और ये होगी गेनिंग टू रिटायरिंग से। तो हम लोगों ने गेनिंग रेशियो तो भी निकाली नहीं है, तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं वाई और जेड का क्योंकि एक्स रिटायर हो रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। तो जो न्यू शेयर था वो था 1/2 और पुराना था 3/10। तो हम लोग एलसीएम लेके निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2/10 वाई का और जेड का हो जाएगा 1/2 में से हम लोग 5/10 माइनस करेंगे एलसीएम से। तो ये हो जाएगा 1 को 5 से करेंगे 0, यानी जो जेड है ना तो वो गेन कर रहा है ना तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू रिटायरिंग में। तो यानी सिर्फ वाई गेन कर रहा है तो हो जाएगा वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, जो रिटायर हो रहा है वो है एक्स, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो जो गुडविल जो थी करंट वैल्यू की वो थी 45,000 रुपये और 45,000 को अगर हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था 2/10, तो अब हम लोग निकाल देते हैं कि कितना शेयर जाएगा। तो ये हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकला है 9,000 का और गेनिंग पार्टनर जो है वो कंपनसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर को, तो वो हो जाएगा 9,000। तो इसी के साथ जो हम लोगों की गुडविल की एडजस्टमेंट जो थी हम लोगों ने कर ली है। तो इसी के साथ अब गुडविल की एडजस्टमेंट और वैल्यूएशन हम लोगों ने कर ली है ख़त्म। तो आई होप आपको समझ आया होगा और बची हुई जितनी भी इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चन बचे हुए हैं आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब वो आप खुद भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड
प्लीज़ शेयर कीजिए और अगली वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग अगली वीडियो में करेंगे रिवैल्यूएशन और इसके आगे के कुछ कंसेप्ट हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। फिर हम लोग